attitude in every attitude. भाई 10-15 साल पहले हमें बताया जाता था कि जब 2023-24 आएगा तो कारें उड़ने लगेंगी, रोबोट्स आ जाएंगे तुम्हारा काम करने के लिए, लोग पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, मंगल ग्रह पे चले जाएंगे और जो मशीनें हैं वो इंसानों से लड़ेगी, इंसानों पे कब्जा कर लेगी। और हो क्या रहा है 2024 में? कारें उड़ी ना उड़ी भाई साहब, घाघरे उड़ रहे हैं। ये है छपरी लड़कियों के समाज की दिलों की धड़कन, मल्लिकाए छपरन, फैशन डिजाइनिंग का गू निकाल देने वाली, जंबो सर्कस से भगाई गई चलती फिरती बंदरिया उर्फी जावेद। भाई इसके ड्रामे में लोग अपने इंटरनेट डाटा को पूरा पी जाते हैं। सुनो, अपने डाटा को पूरा खत्म मत करो, और कई लोगों का डाटा तो बच जाता है, उसके पैसे वेस्ट जाते हैं। मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, आप मिस्ट नोट्स ऐप डाउनलोड करो, जिससे आपका जो बचा डाटा है ना भाई, उसके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। कैसे? ये ऐप आपके डिवाइस में बैकग्राउंड में चलती रहेगी, ये आपको क्रिप्टो में अर्न करके देगी। ये ऐप VPN सर्विस या प्राइस कंपैरिजन या ऐसी कई वेबसाइट को उस डाटा को यूज करने देती है, जहां पर वो मिस्ट नोड को पैसे देते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा मिस्ट नोड्स वाले आपको देते हैं। आपको ये पैसे मिस्टेरियम टोकन के रूप में मिलते रहेंगे और आप फिर मर्जी का वॉलेट चूज कर लो जिसमें आपको रिसीव करना है। और आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे दोस्त05, तो आपका रिवॉर्ड दुगना हो जाएगा एक थ्रेशोल्ड के बाद। तो मेरी शक्ल मत देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप को डाउनलोड करो और अपने बचे हुए डाटा का फायदा उठाओ। Alright, let me reveal it. I am in love with this outfit. Ooh, I love this. कुछ लोगों को भगवान स्वयं अपने हाथों से बनाता है, जैसे ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन। कुछ लोगों को भगवान अपने वर्कर से बनवा लेता है जो बढ़िया वर्कर हैं, जैसे कटरीना कैफ, शाहिद कपूर। लेकिन कुछ लोगों को सिकतड़ियों से, जो इंटर्न हैं, जिन पर ससुर पे कुछ नहीं आता, उन्हें सिखाने के लिए माल दे देता है कि बिगड़ गया तो बिगड़ गया। ऐसे ही सिकतड़िए इंटर्न से जो खराब प्रोडक्ट बना है और ये जब भगवान के पास लेके आया होगा ना, भगवान ये इसको क्या करना है, ठीक करो, तो भगवान ने भी कोशिश की होगी और फिर से भैया ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा केस हो गया, ये नहीं, इसे तो ऐसे ही फेंको, निकालो दूसरे को। चाहती हूँ कि लोग मुझे एक नजरिए से देखें और वो नजरिए में सिर्फ और सिर्फ इज्जत होनी चाहिए। टेलीविजन नेवर रिस्पेक्टेड मी। रिस्पेक्ट है? तुम अपने मुंह से रिस्पेक्ट क्लेम कर भी कैसे सकती हो? स्कूल के फंक्शन में जो बूंदी बटती है ना, तुम्हें वो भी नहीं मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट मिलती है टैलेंट को। हेवल्स की तार लपेट के ड्रेस बना लेना, यहाँ पे पिज्जा, यहाँ पे समोसे लगा लेना, कुरकुरों के रैपर को लगा लेना, ये टैलेंट नहीं होता है। तुझे विख्यात नहीं कुख्यात होने के लिए 2 झंड शो मिल गए, उन्हें प्रमोशन दिख रहा था उसमें, उसके बाद तो अपने आप को पैमेला एंडरसन समझ रही है कि ओ भाई साहब मुझे तो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, तुझे चप्पल मिलनी चाहिए। और रिस्पेक्ट लेने के लिए पहले रिस्पेक्ट देनी भी सीख। You guys fucking heard me? What did you tell me? कोई और नहीं है ना इन्फ्लुएंसर्स? नहीं, कोई नहीं है। वहाँ पे वो 4 लड़कियां आई हैं, मैं चूतिया बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह मैं वेट कर रही थी वहाँ पे। और एक्टिंग की जली हुई पकौड़ी, मुझको तो और इन्फ्लुएंसर लाइन में लेंगे। अब तो तू वेल्स की एलिजाबेथ हो गई है ना, अब तो हाथी, घोड़े, ऊंट, नगाड़े, गीड़, बग्गड़ वो आएंगे तेरे साथ, तुझे बग्गी में सैनिक लेके जाएंगे हैं। और फिर प्रिंस चार्ल्स आएगा अपनी जापानी क्रॉकरी लेके, और जिसमें तू टट्टी कर दे। नहीं आई कतई। इतनी छोटी बात हो गई कि आप मेरे कपड़े देख के जज कर रहे हो। ये देख लो पपराजी का बिगड़ा हुआ बवासीर, लोग इसे जज करते हैं। अरे जज करने के कारण ही तुझे व्यू आ रहे हैं, तू ट्रोलिंग के कारण ही पॉपुलर है। तू इतनी हूर की परी नहीं है कि हाँ भाई तुझे जज करें। जितने तू जंबो सर्कस के कपड़े पहनती है उस पर तुझे ट्रोल करते हैं, और वही है तेरी पॉपुलैरिटी। और पहले खुद जज करना बंद कर लोगों को, समझी? जिम जो जाते हैं ना, वो दिमाग अपना घर पे रख के जाते हैं। तू तो आइंस्टीन की पुश्तैनी औलाद है ना। Where is the space for men in this life? मन नहीं। हाँ, बनेगा भी नहीं तेरा, और जो बन जाएगा वो भग भी जाएगा, और शायद भग भी गए हों 1-2, क्योंकि तेरा जो नारीवाद है ये ईगो बन चुका है, और तू सेल्फ प्रेज्ड है, सेल्फ क्लेम्ड है, सेल्फ प्रो है, सेल्फ फैशन डिजाइनिंग है, और तू चढ़ी रहती होगी उसके ऊपर, तो वो भग जाएगा। भाई अगर तू दुनिया में आखिरी लड़की होगी ना, और मैं भी आखिरी लड़का हूंगा, तो मैं तो अपनी नसबंदी करा लूंगा। थोड़ा एज आएगी तो लाइंस वाइंस आती है, तो उसको कवर करने के लिए इंसान बोटॉक्स और फिलर्स कराएगा ही। मैंने स्टार्ट किया तो आई वाज 19। मैंने अब तक फिलर्स और बोटॉक्स पे आई थिंक करोड़ों रुपए खर्चा किए होंगे। करोड़? अरे अरबों खरबों कह देती,
तू ही तो है मुकेश अंबानी की अंतिम दत्तक पुत्री। मुकेश अंबानी ने अपनी सारी संपत्ति तेरे मुंह के बोटॉक्स में तो लगा दी, जिसके बाद तेरे होठ टायर जैसे और मुंह ढोल जैसा हो गया है। अरे करोड़ों कहां से लग गए यार? 24-25 हजार रुपए में हो जाती है बोटॉक्स या लाख रुपए में हो जाती है। करोड़ में कहां की बोटॉक्स करवा ली तूने, और जो तूने करा ली ये बिगड़ भी गई है। इससे बेटर होता कि मधुमक्खी के छत्ते में मुंह घिसेड़ देती, सेम तेरा मुंह हो जाता। ना पहले काई दिन की लग रही थी, ना अब किसी दिन की लग रही है। उर्फी का फेस वैल्यू अभी काफी है भाई। हाँ, फेस वैल्यू बहुत है भाई इसकी। माँ बाप अपने बच्चों को डराने के लिए इसी का फोटो दिखा देते हैं कि ये आके खा जाएगी तुझे। भाई फेस वैल्यू तो इतनी है इसकी कि स्त्री 2 में सरकटा का रोल इसे ही मिल रहा था। वो तो इसकी हाइट कम थी इसलिए नहीं मिला है। इतनी फेस वैल्यू है इसकी कि अगर ये रोड पे निकल जाते हैं ना, कुत्ते से देख के भौंकने लगते हैं। उनको लगता है एमसीडी का डिपार्टमेंट का कोई बंदा आ गया कुत्ते उठाने। भाई इसकी फेस वैल्यू इतनी ज्यादा है कि मोदी सरकार सिगरेट पर से वो फेफड़ों का लेबल हटा के इसका मुंह लगाना चाहती है कि सिगरेट पियोगे तो ऐसा हो जाएगा। और आई एम श्योर कि इसके बाद लोग शायद सिगरेट पीना बंद कर देंगे। तू ऐसे लगती है जैसे खीर बना रहे थे और बसौड़ा बन गया। मेरे फेथ वैल्यू है, घंटे की फेथ वैल्यू है तेरी। I don't get invited to award show. भाई उन्हें डर लगता है कि उनकी पार्टी में पता नहीं तू कौन सी अतरंगी चीथड़ा लपेट के आ जाए। उन्हें डर लगता है कि रास्ते में इसको रैपर वैपर मिल गए ना, कुरकुरे चिप्स विप्स के, तो ये उसे ही लगा के आ जाएगी और यहां पर जंबो सर्कस बन जाएगा। क्यों इनवाइट करेंगे भाई तुझे? I have never been satisfied in my career, acting career, not. अरे वर्क कर तो सही। सेटिस्फाई होने के लिए कौन सा वर्क किया है तूने? तू ये फैशन डिजाइनिंग की जो टट्टी निकाल देती है इसे वर्क करना कहती है। इससे तू ही नहीं हम भी सेटिस्फाई नहीं है। हमारा पीछा छोड़ दे। And I want to do something for the betterment of people, not. नहीं चाहिए तेरा बेटर करना भाई, मत कर बेटर। तू क्रूर बन जा यार, तू कठोर बन जा। छोड़ दे अपनी दयालुता। तेरी मन में जितनी दया है उसे मार दे, जमीन में गाड़ दे भाई। हम पीड़ा दुख दर्द जलालत में ठीक है तेरे बेटर करने से तो। और तू हमारा बेटर करना चाहती है ना, तो अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दे और अपने फोन में आग लगा दे। Designers don't want to work with me. वर्क? कोई फैशन डिजाइनर तेरा फोटो भी देख लेता है ना, तो 15 दिन के लिए मेडिटेशन सेंटर जाना पड़ता है उसको कि जो देखा है उसे कैसे भुलाऊं। कई लोगों को तो थेरेपी लेनी पड़ती है कि जो देखा है वो मिट नहीं रहा आंखों से, इतना बुरा था वो। किसी दिन तूने किसी फैशन डिजाइनर के साथ सेल्फी ले भी ली ना, तो फैशन डिजाइनर का करियर खत्म है, उसे जंगलों में जाना पड़ेगा। These people are going to call me a legend 10 years down the line. घंटा का लेजेंड बोलेंगे तुझे, लेजेंड नहीं बोलेंगे तुझे, झंड बोलेंगे। 10 साल बाद तेरा नाम मजाक उपहास का पर्यायवाची हो जाएगा। कोई किसे मजाक उड़ाने के लिए कहेगा है चला जा उर्फी जावेद, ऐसे नाम यूज होगा तेरा लेजेंड। जो तू काम करती है जिसे तू फैशन डिजाइनिंग कहती है कि फैशन डिजाइनिंग का गू निकालना कहते हैं उसे। फैशन डिजाइनिंग की ऐसी तैसी करना कहते हैं उसे। फैशन डिजाइनिंग नहीं है ये। फैशन डिजाइनिंग रैपर लगा लिए, चीथड़े लपेट लिए, बोरा पहन लिया, तारे लपेट ली, छिपकलियां चढ़ा ली। फैशन डिजाइनिंग का बवासीर बिगड़ना कहते हैं इसे। और वैसे भी जिस दिन ये पेपराजी कल्चर बंद हो गया ना, उस दिन तेरी ये दुकान बंद हो जाएगी जिसे तू DIY फैशन डिजाइनिंग, मैं वो हूं। और भैया जो ये 19-22 साल की लड़कियां इसे देख रही है ना, छपरन, ये जो बोटॉक्स को प्रमोट कर रही हैं, या तुम लोग इससे इंप्रेस हो रहे हो, भाई ये एक्सीडेंटल पॉपुलर है, ये ट्रोलिंग पॉपुलर है, ये सर्कस बना के रखती है इंस्टाग्राम पर। बोरी में घुस गई, पैंट पे पैंट चढ़ा ली, तो रील में आता है तो लोग देखते हैं, जहां पर लोग अंदर ही अंदर इसका मजाक उड़ाते हैं, मजे लेते हैं और इसको नीचे ट्रोल करते हैं, जिसके कारण इसकी रील एल्गोरिथम में आ जाती है और बस यही चलता है। जिस दिन इसने ये करना बंद कर दिया उस दिन इसकी धर्मशाला बंद हो जाएगी। और जो भी लड़कियां इसके बोटॉक्स को देख के प्रभावित हो रही है ना कि 19-20 साल में हम भी बोटॉक्स करा लेंगे, अरे बावली हो गई है, इसके चक्कर में मत पड़ना। बोटॉक्स टीन एज में रिकमेंड होता ही नहीं है। और तुम छपरन लड़कियां इससे इंप्रेस हो रही हो ना, Uncle!